अगर आप जेएनयू के छात्र हैं या फिर इस विश्वविद्यालय को लेकर जानकारी रखना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल जेएनयू प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अब विरोध प्रदर्शन, धरना करने वाले स्टूडेंट्स को जुर्माना देना होगा और एडमिशन तक रद्द हो सकता है। सवाल यह है कि क्या इस तरह के नियम देश में छात्र राजनीति को खत्म करने की तरफ बढ़ता हुआ कदम है? जिस देश में सीताराम येचुरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नीतीश कुमार जैसे नेता छात्र राजनीति से ही देश की संसद से लेकर विधानसभा तक पहुंचे, उस देश की सबसे मजबूत छात्र यूनियन को कमजोर करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। देश और समाज के साथ छात्रों के अधिकार पर सवाल करने वाले छात्रों को डराने के लिए ये नियम तो नहीं लाए जा रहे हैं। क्या जेएनयू प्रशासन को अब छात्रों के जरिए उठाए गए सवालों से डर लगने लगा है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जेएनयू में अब विरोध प्रदर्शन, धरना करने वाले स्टूडेंट को 20,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं किसी भी स्टूडेंट की हिंसा करने पर स्टूडेंट को 30,000 रुपए का जुर्माना या एडमिशन तक रद्द किया जा सकता है। ये सजा मिलेगी। यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए नई गाइडलाइन बनाई गई है। डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसके मुताबिक ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पर अप्लाई होंगे। इसमें पार्ट टाइम स्टूडेंट भी शामिल है, भले ही उन्होंने रूल लागू होने से पहले एडमिशन लिया हो या बाद में। ये नियम 3 फरवरी से लागू हो चुके हैं। रूल ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ जेएनयू नाम से इस 10 पेज की किताब में प्रोटेस्ट, धोखाधड़ी जैसे कारनामों के लिए अलग अलग तरह की सजा बनाई गई है। साथ ही यूनिवर्सिटी में किसी तरह की इंक्वायरी और बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई गई है। नए डॉक्यूमेंट में 17 अपराधों के लिए सजा है। इसमें यूनिवर्सिटी में किसी जगह को ब्लॉक करना, जुआ खेलना, हॉस्टल के कमरों पर अवैध कब्जा, अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना और धोखाधड़ी जैसे अपराध शामिल हैं। नियमों के मुताबिक शिकायत की एक कॉपी आरोपी छात्र के पेरेंट्स के पास भी भेजी जाएगी। हिंसा के मामले में छात्रों का एडमिशन रद्द भी किया जा सकता है, डिग्री वापस भी ली जा सकती है और कुछ समय के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है। 4 सेमेस्टर तक रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। जेएनयू के किसी भी हिस्से की आवाजाही को रिस्ट्रिक्ट किए जाने पर हॉस्टल से 1 या 2 सेमेस्टर के लिए निकाला भी जा सकता है और पुराने नियमों के आधार पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना भी ठोका जा सकता है। भूख हड़ताल, धरना, ग्रुप बनाकर बहस करना, यूनिवर्सिटी के किसी भी एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की एंट्री या एग्जिट गेट को ब्लॉक करके किसी भी तरह का प्रदर्शन करने या यूनिवर्सिटी की किसी भी सदस्य के मूवमेंट को रोकने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि इस रूल बुक में लिखा है कि सारे नियमों को यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी डिसाइडिंग मेकिंग बॉडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अप्रूव किया है। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी तरह का सवाल उठाने पर, किसी भी नियम कायदे कानून के खिलाफ आवाज उठाने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन को आखिर इतना डर क्यों है? आखिर छात्रों की उठती हुई आवाज को इस तरह से दबाने का औचित्य क्या है? क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के जरिए उठ रही आवाजों को दबाकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब यूनिवर्सिटी प्रशासन के जरिए बनाए गए नियमों के तहत ही आपको काम करना होगा? जो छात्र कैंपस के जरिए अभिव्यक्ति की आज़ादी को समझते हैं, संविधान में दिए गए अधिकारों को समझते हैं और उसके जरिए अपने ऊपर हो रहे अन्याय या देश और समाज में जिस तरह के नियम और कानून बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ अगर कोई राय रखते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। क्या ग्रुप डिस्कशन जैसे तमाम सेगमेंट अब यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने कैंपस से हटा देगा? क्या छात्र यूनियन के नाम पर सिर्फ मुखौटे ही सामने आएंगे? अगर छात्र यूनियन के नाम पर आप चुनाव करवा रहे हैं, यूनियन का अध्यक्ष और पूरी कैबिनेट को अगर आप चुन रहे हैं, तो फिर वो किस तरह से अपने अधिकारों की बात कर सकेंगे? क्या अधिकारों पर लगाम लगाकर ही यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या जवाबदेही तय कर पाएगा? ये बड़े सवालों के बीच यूनिवर्सिटी की राजनीति पर एक बड़ा सवाल ये है कि न सिर्फ जेएनयू बल्कि देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी जहां की यूनियन के जरिए छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, क्या ये नियम या इन नियमों की परछाई भी वहां पहुंचेगी?